राजपूत सभा जिला फरीदाबाद के इस YouTube चैनल पर मैं तिलक राज चौहान विजयदशमी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। श्री राम जी ने इसी दिन रावण का वध करके अनाचार, अत्याचार और अंधकार पर विजय की स्थापना करके जनमानस को यह संदेश दिया कि अपने श्रेष्ठ आचरण और पुरुषार्थ से इंसान खुद अपनी दुनिया का सृजन कर सकता है। साथियों, विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। इस दिन आत्मरक्षा के लिए रखे हुए अपने शस्त्रों की सफाई करके उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले त्योहार दीपावली का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या वापस आए थे। दीपावली का त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली प्रकाश का पर्व है और दीपक प्रकाश का प्रतीक, जो अंधकार को दूर करता है। साथियों, ये दोनों ही त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से संबंधित हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की हर लीला के पीछे हमारे लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण सीख है। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो हमारे अपने घर, परिवार, संगठन, समाज और राष्ट्र की सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करना संभव होगा और तभी सही मायने में विजयदशमी होगी और दीपावली मनाना भी तभी सार्थक होगा जब हमारे अपने भीतर का अंधकार दूर होगा। साथियों, अंधकार जीवन की समस्या है और प्रकाश उसका समाधान। जीवन जीने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। श्री राम जी एक आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। राम का पूरा जीवन आदर्शों और संघर्षों से भरा है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्हें सभी पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। राम सिर्फ एक आदर्श पुत्र ही नहीं, अपितु एक आदर्श पति और भाई भी थे। भारतीय समाज में आदर्श, मर्यादा, विनय, विवेक और संयम का नाम ही श्री राम है। राम जाति वर्ग से परे हैं। नर हो या वानर, दानव हो या मानव, श्री राम का सभी से करीबी रिश्ता है। अगड़े पिछड़े सब उनके करीबी हैं। निषाद राज हो या सुग्रीव, सबरी हो या जटायु, राम सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। राम भारत की एकता के प्रतीक हैं। श्री राम का जीवन आम आदमी का जीवन है। आम आदमी की परेशानी उनकी परेशानी है। वो हर उस समस्या का शिकार हुए जिन समस्याओं से आज का इंसान जूझ रहा है। राम की पत्नी का अपहरण हुआ तो उन्होंने सीता माता को वापस लाने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया, अपितु एक कुशल राजनीति बनाई। भगवान राम विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने स्वयं की भावना व सुखों से समझौता करके न्याय और सत्य की साथ दिया। साथियों, आज हम श्री राम के ऐसे ही गुणों पर चर्चा कर रहे हैं जिनकी वजह से वो एक सफल, आदर्श एवं मर्यादा पुरुष माने गए और हमें भी उनके इन्हीं गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। सहनशीलता व धैर्यवान होना श्री राम का विशेष गुण है। 14 वर्ष तक वन में बिताना, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या करना, सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन बिताना उनकी सहनशीलता का सर्वोच्च उदाहरण है। श्री राम ने पशु, मानव व दानव सभी पर दया करके सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। सुग्रीव को राज्य, हनुमान, जामवंत व नल नील को उन्होंने समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के मित्रों के साथ रिश्ता निभाया। श्री राम बहुत अच्छे लीडर तथा कुशल प्रबंधक भी थे। वो संगठन में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने मनुष्य, वानर, पशु तथा दानव सभी को लेकर एक महान सेना का गठन किया।
वो सभी को समान विकास का अवसर देते थे। उन्होंने उस समय उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया। अपने इन्हीं गुणों की वजह से उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर लंका जाने के लिए एक एक पत्थर से समुद्र पर एक महान सेतु का निर्माण किया। श्री राम ने हर एक संबंध का महत्व समझा। उन्होंने एक मित्र, भाई और एक राजा होने के नाते अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। राम ने एक आदर्श भाई की भूमिका निभाई। उन्होंने सभी भाइयों के प्रति सगे भाई से बढ़कर त्याग और समर्पण का भाव रखा और उन्हें स्नेह दिया। भरत के लिए आदर्श भाई, हनुमान के लिए स्वामी, प्रजा के लिए नीति कुशल व न्यायप्रिय राजा, सुग्रीव व केवट के परम मित्र के रूप में श्री राम जी को पहचाना जाता है। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जाना जाता है। और यह बात सही भी है। किसी व्यक्ति के गुण व कर्म की ही उसकी पहचान बनाते हैं। पिता की आज्ञा का पालन कर राम वन को गए तथा भाई भरत को खुशी खुशी राज्य दे दिया। इस त्याग की भावना से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भाई भाइयों के बीच कोई विवाद ना हो, राम और भरत जैसा प्रेम हो तो समाज में कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा तथा समस्या नहीं होगी। केवट से मदद लेकर राम ने केवट को सम्मान दिया। हमें भी अपने सभी साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए। जिसकी जैसी भी क्षमता हो उससे वैसा ही सहयोग जरूर लेना चाहिए। वानरों से सहयोग लेकर राम के प्रबंधन कौशल को दर्शाता है। हम भी राम को मैनेजमेंट का गुरु कह सकते हैं। वानरों की मदद से रावण की विशाल सेना को पराजित कर दिया। अगर हम भी उपलब्ध संसाधनों का सही प्रबंधन व उपयोग करें और अपने समाज के कमजोर लोगों को प्रोत्साहित करके उनके गुणों को निखारें, उन्हें आगे बढ़ाएं, तो वो भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। विभीषण और सुग्रीव से मित्रता निभाकर राम ने हमें सिखाया कि हमें हमारे साथियों, अपने दोस्तों पर अगर कोई भी विपत्ति आए तो हमें उनका साथ देना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अंत में यही कहूँगा, संगठित रहिए, सजग रहिए, सबल रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति।